जरा ठहरिए और सोचिए। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शामिल एक नाम, लेकिन न महल, न दिखावा, न शोर। आज भी वही सादा घर, सादा खाना और दशकों पुरानी कार। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, वो अपनी 99% दौलत खुद के लिए नहीं, दुनिया के लिए छोड़ने वाला है। जिसने शोर नहीं, सब्र चुना, जिसने तेज मुनाफे नहीं, समझदारी चुनी, शेयर बाजार में कमाया ऐसा भरोसा जिसे आज पूरी दुनिया फॉलो करती है। ये सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं, ये पेशेंस, डिसिप्लिन और सही सोच की जीत की कहानी है। ये कहानी है ओरेकल ऑफ ओमाहा, वॉरेन बफेट की। दोस्तों, वॉरेन बफेट कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थे। वो पैदा हुए एक ऐसे घर में जहां पैसा नहीं, प्रिंसिपल सिखाए जाते थे। उनके पिता हॉवर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे और यहीं से शेयर बाजार से उनका रिश्ता जुड़ गया। सिर्फ 6 साल की उम्र में वॉरेन ने कमाई शुरू कर दी। च्युइंग गम, कोका कोला की बोतलें, गोल्फ बॉल्स, यहां तक कि अखबार और पॉपकॉर्न भी बेचे। 1942 में जब वो सिर्फ 11 साल के थे, $120 जमा किए और बहन डोरिस के साथ खरीदा अपना पहला शेयर, सिटीज सर्विस। पहली ही डील में मिला $5 का मुनाफा। राशि छोटी थी, लेकिन सोच बहुत बड़ी, और यहीं से शुरू हुई दुनिया के सबसे महान निवेशक की यात्रा। वॉरेन बफेट ने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में आवेदन किया, लेकिन रिजेक्ट हो गए। यही कहानी खत्म नहीं हुई, यहीं से लेजेंड की शुरुआत हुई। कोलंबिया बिजनेस स्कूल के कैटलॉग में उन्होंने 2 नाम देखे, बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड। वही लेखक जिनकी किताब सिक्योरिटी एनालिसिस वो पहले ही पढ़ चुके थे। बफेट ने दोनों को पत्र लिखा और ग्राहम ने उन्हें सिखाए निवेश के 2 नियम। रूल नंबर 1, कभी पैसा मत खोना। रूल नंबर 2, पहले नियम को कभी मत भूलना। इन्हीं 2 नियमों ने एक आम छात्र को दुनिया का सबसे महान निवेशक बना दिया। 1956 में बफेट लौटे ओमाहा और 1965 में उन्होंने खरीदी एक फेल होती टेक्सटाइल कंपनी। नाम था बर्कशायर हैथवे। दुनिया ने इसे गलती समझा, लेकिन बफेट ने इसे हथियार बना लिया। उन्होंने बर्कशायर हैथवे को एक इन्वेस्टमेंट मशीन में बदल दिया। 1960 से 1990 के बीच यूएस स्टॉक मार्केट बढ़ा करीब 11% सालाना, लेकिन उसी समय बर्कशायर हैथवे बढ़ी 28% सालाना। यही वजह है कि बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आए। लेकिन मजे की बात यह है, वो कभी अमीरों जैसी जिंदगी नहीं जीते। बफेट कहते हैं, इमोशंस आर द एनिमी ऑफ गुड इन्वेस्टिंग। वो न लग्जरी के पीछे भागे, न पैनिक सेलिंग की, न ट्रेंड्स के पीछे दौड़े। और हैरानी की बात, वो खुलकर सरकार की उन पॉलिसीज की आलोचना करते रहे जो अमीरों को फायदा देती थीं और मिडिल क्लास को दबाती थीं। 2006 में बफेट ने दुनिया को हिला दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी 80% से ज्यादा दौलत दान कर दूंगा। 2020 में ये कमिटमेंट बढ़कर 99% हो गई। सबसे बड़ा हिस्सा गया बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को, हेल्थ और एजुकेशन के लिए। बफेट और बिल गेट्स की दोस्ती सिर्फ पैसे की नहीं, पर्पस की थी। मई 2025 में बफेट ने अनाउंस किया, बर्कशायर हैथवे के अगले सीईओ होंगे ग्रेग एबल। बफेट पीछे हटेंगे, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं होंगे, क्योंकि लेजेंड्स रिटायर नहीं होते, वो डायरेक्शन दे जाते हैं। वॉरेन बफेट को यूं ही कंपाउंडिंग का मास्टर नहीं कहा जाता। उन्होंने कोई जादू नहीं किया, उन्होंने वक्त को अपना साथी बनाया। छोटे छोटे निवेश, लंबा धैर्य और बिना घबराए लगातार बने रहना, यही था उनका असली हथियार। जहां ज्यादातर लोग जल्दी मुनाफा चाहते हैं, वहां बफेट ने समय को बढ़ने दिया। और वही छोटे फैसले, वही साधारण निवेश समय के साथ अपार दौलत में बदल गए। यही है कंपाउंडिंग की ताकत, और यही वजह है कि वॉरेन बफेट बाकी निवेशकों से नहीं, समय से आगे दिखते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफेट हमें ये नहीं सिखाते कि अमीर कैसे बना जाए, वो सिखाते हैं सोच अमीर कैसे बनाई जाए। पैसा आ सकता है, जा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन, पेशेंस और सही प्रिंसिपल्स आपको हर हाल में जीत दिलाते हैं। यही है असली लेगेसी वॉरेन बफेट की।